पर्ल में अरै फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में अरै फंक्शन्स के बारे में सीखेंगे, जैसे पुश, पॉप, shift, अनशिफ्ट, स्प्लिट, स्प्लाइस और join, sort, क्यू। मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ। मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल, डेटा स्ट्रक्चर और अरेज का साधारण ज्ञान होना चाहिए। कमेंट्स, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा। कृपया संबंधित ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शन प्रदान करता है। ये फंक्शन्स अरै पर विभिन्न ऑपरेशंस क्रियान्वित कर सकते हैं। पहले सीखते हैं कि अरै की अंतिम पोजीशन से एलिमेंट्स को कैसे जोड़ें और हटाएं। इसका उपयोग करके यह किया जा सकता है। पुश फंक्शन जो अरै की अंतिम पोजीशन में एक एलिमेंट जोड़ता है, और पॉप फंक्शन जो अरै की अंतिम पोजीशन से एक एलिमेंट को हटाता है। सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके पुश और पॉप फंक्शन्स को समझते हैं। टर्मिनल को खोलें और टाइप करें गेडिट पर्लरे डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। यह गेडिट में पर्लरे डॉट पीएल फाइल खोलेगा। कोड को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने लेंथ 3 का अरै घोषित किया है। पुश फंक्शन इस अरै की अंतिम पोजीशन पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा, अर्थात 3 के बाद, जबकि पॉप फंक्शन अरै की अंतिम पोजीशन से एक एलिमेंट हटाएगा। हमारे केस में 4 अरै से हट जाएगा। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। पुश फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पुश फंक्शन में पहला आर्गुमेंट अरै है, जिसमें एक एलिमेंट जोड़ना है। दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है, जिसे अरै में पुश करना है। पॉप फंक्शन का सिंटैक्स निम्न है। पॉप फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है। यह अरै है जिससे एक एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है। ध्यान दें, ये दोनों फंक्शन अरै की अंतिम पोजीशन पर कार्य करते हैं। पॉप फंक्शन द्वारा हटाया गया एलिमेंट अन्य वेरिएबल में संग्रहित किया जा सकता है। इसके लिए सिंटैक्स है $variable स्पेस इस इक्वल टू स्पेस पॉप ओपन ब्रैकेट @myArray क्लोज ब्रैकेट। अब टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टाइप करें पर्ल पर्लरे डॉट पीएल और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब देखते हैं कि अरै के पहले पोजीशन से एक एलिमेंट को कैसे जोड़ें और हटाएं। इसे अनशिफ्ट फंक्शन का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, जो अरै में पहली पोजीशन पर एक एलिमेंट को जोड़ता है। shift फंक्शन जो अरै से पहले एलिमेंट को हटाता है। इसे एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। मैं पर्लरे डॉट पीएल फाइल खोलूंगा, जिसे मैंने पहले ही बनाया है। निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। अनशिफ्ट फंक्शन पहली पोजीशन पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा, अर्थात 1 के पहले। shift फंक्शन पहली पोजीशन से एक एलिमेंट को हटाएगा। हमारे केस में 0 हटेगा। फाइल सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अनशिफ्ट फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट अरै है, जिसमें एक एलिमेंट जुड़ता है। दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है, जो अरै में जुड़ता है। shift फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है। यह अरै है, जिसमें से एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है। ध्यान दें, ये दोनों फंक्शन अरै की पहली पोजीशन पर कार्य करते हैं। हम कुछ वेरिएबल में shift फंक्शन द्वारा हटाए गए एलिमेंट को संग्रहित कर सकते हैं। सिंटैक्स यह है $variable स्पेस इस इक्वल टू स्पेस shift ओपन ब्रैकेट @myArray क्लोज ब्रैकेट। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टाइप करें पर्ल पर्लरे डॉट पीएल और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर प्रदर्शित आउटपुट चिन्हांकित है। अब देखते हैं कि
array की विशिष्ट position से element को कैसे हटाएं। splice function array की विशिष्ट position से एक element को हटाता है। इस function की return value हटाए गए elements का एक array है। अब इसे एक सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। पर्लरे डॉट पीएल फाइल पर जाएँ, जिसे हमने पहले बनाया है। कोड का भाग टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमें इंडेक्स प्रदान करने की आवश्यकता है जहां से हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं और जहां तक हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं। हमारे केस में एलिमेंट्स 5 और 6 हटेंगे। तो टर्मिनल पर जाएँ और पर्लरे डॉट पीएल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है। अब अरेज के कुछ अन्य इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं। स्प्लिट फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट डिलिमीटर पर स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अरै है। इस अरै के एलिमेंट्स स्ट्रिंग की विभाजित भाग हैं। जॉइन फंक्शन निर्दिष्ट डिलिमीटर का उपयोग करके अरै के एलिमेंट्स को जोड़ता है। ये जुड़े हुए एलिमेंट्स का स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सॉर्ट फंक्शन वर्णात्मक संख्यात्मक क्रम में अरै को क्रमबद्ध करता है। क्यू फंक्शन व्हाइट स्पेस द्वारा पृथक शब्दों के अरै को रिटर्न करता है। अब इन सभी फंक्शन्स को सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें gedit arrayfunctions डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस केस में वेरिएबल स्ट्रिंग का प्रत्येक शब्द अरै का एक एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ न्यू अरै का प्रत्येक एलिमेंट कॉमा द्वारा जुड़ा होगा। सॉर्ट फंक्शन अरै के एलिमेंट्स को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा। क्यू फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै बनाता है। प्रत्येक फंक्शन को समझते हैं। स्प्लिट फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट डिलिमीटर है जिससे स्ट्रिंग को विभाजित करने की आवश्यकता है। दूसरा स्ट्रिंग है जिसे विभाजित करने की आवश्यकता है। डिलिमीटर्स फॉरवर्ड स्लैश सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। जॉइन फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला डिलिमीटर है जिससे अरै एलिमेंट्स को जोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा अरै है। डिलिमीटर सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। सॉर्ट फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है जो अरै है जिसे क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है। क्यू फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै रिटर्न करता है। यह जरूरी नहीं है कि शब्दों को कोट्स में निर्दिष्ट किया जाए यदि लिखते समय क्यू का उपयोग कर रहे हैं। फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल arrayfunctions डॉट पीएल का उपयोग करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। स्क्रीन पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरै से एलिमेंट्स को जोड़ना हटाना, बुनियादी फंक्शन्स जिन्हें सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै पर क्रियान्वित किया जा सकता है। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है script.spokentutorial.org/index.php/perl/delimiter पर उपर्युक्त स्ट्रिंग को विभाजित करें। नए अरै के शुरुआत में https:// जोड़ें। अरै से एलिमेंट पर्ल को हटाएं। नंबर अरै घोषित करें और क्रमबद्ध करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-intro
आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।